तो दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त राम कुमार राही। आप देख रहे हैं स्टडी विथ राही सर जी चैनल। दोस्तों यूपी टेट को देखते हुए पर्यावरण अध्ययन की बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है, जिसमें कि इससे पहले आपको यूपी टेट के पाठ्यक्रम के सिलेबस के अनुसार 3 लेसन पढ़ाए जा चुके हैं, जिनमें कि उनके बहुविकल्पी प्रश्नों को करवाया जा चुका है। आज यूपी टेट पर्यावरण अध्ययन में पाठ 4 जल, जो कि पाठ्यक्रम के अनुसार है, उसकी डिटेल से पढ़ करके क्वेश्चन कुछ निकाले गए हैं बहुविकल्पी। उस श्रृंखला में आपको अभ्यास करवाया जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों आज अभ्यास प्रश्नमाला पर। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का बृहद प्रदूषक है? ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन डी हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क बर्फ है? ऑप्शन ए ठोस जल, ऑप्शन बी ठोस CO2, ऑप्शन सी निर्जल बर्फ, ऑप्शन डी ठोस H2O2। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ठोस H2O2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, भारी जल एक प्रकार का है? ऑप्शन ए शीतलक, ऑप्शन बी मंदक, ऑप्शन सी अयस्क, ऑप्शन डी ईंधन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मंदक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जब किसी बोतल में जल भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि ऑप्शन ए जल जमने पर फैलता है, ऑप्शन बी बोतल हिमांक पर सिकुड़ती है, ऑप्शन सी बोतल जल के बाहर का तापक्रम अंदर से ज़्यादा होता है, ऑप्शन डी जल गर्म होने पर फैलता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जल जमने पर फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जल में लवणता मिलाने पर ऑप्शन ए क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, ऑप्शन बी क्वथनांक में कमी हो जाती है, ऑप्शन सी क्वथनांक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ऑप्शन डी हिमांक में वृद्धि हो जाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हिमालय के हिमनदों ग्लेशियर के पिघलने की गति ऑप्शन ए सबसे कम है, ऑप्शन बी विश्व के अन्य भागों के ही हिमनदों के समान है, ऑप्शन सी सबसे अधिक है, ऑप्शन डी हिमालय के हिमनदों के पिघलने के विषय में सूचना उपलब्ध नहीं है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, सबसे अधिक लवणीय सागर है? ऑप्शन ए अरब सागर, ऑप्शन बी भूमध्य सागर, ऑप्शन सी लाल सागर, ऑप्शन डी मृत सागर। सही आंसर है इसका ऑप्शन डी मृत सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, भारी जल प्रयुक्त होता है नाभिकीय रिएक्टरों में, ऑप्शन बी औषधि के रूप में, ऑप्शन सी कृषि में, ऑप्शन डी
कीटाणुनाशक के रूप में। ऑप्शन ए नाभिकीय रिएक्टरों में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। भारी जल को भारी कहते हैं क्योंकि। ऑप्शन ए इसमें हाइड्रोजन का भारी समस्थानिक होता है। ऑप्शन बी यह ड्यूटेरियम का ऑक्साइड है। ऑप्शन सी यह शुद्ध होता है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इसमें से हाइड्रोजन का भारी समस्थानिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारी जल प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन ए अधिक समय तक जल के वैद्युत अपघटन से। ऑप्शन बी जल में भारी लवण घोलकर। ऑप्शन सी जल के आसवन से। ऑप्शन डी जल से Ca तथा Mg की अशुद्धियाँ पृथक करने से। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अधिक समय तक जल के वैद्युत अपघटन से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। कठोर जल को मृदु बनाने हेतु अपमार्जकों में मुख्यतः किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सोडियम ट्राईपॉलीफॉस्फेट। ऑप्शन बी फ्लोराइड। ऑप्शन सी नाइट्रेट तथा नाइट्रोस। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सोडियम ट्राईपॉलीफॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। विद्युत संयंत्रों तथा उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट तापमान को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। ऑप्शन ए तापमान में वृद्धि। ऑप्शन बी तापमान में कमी। ऑप्शन सी तापमान स्थिर। ऑप्शन डी तापमान में कमी या स्थिरीकरण दोनों होते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तापमान में वृद्धि। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। कौन सी शुद्ध पेयजल की विशेषता है। ऑप्शन ए रोगवाहक सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति। ऑप्शन बी अस्वच्छ व गंध रहित। ऑप्शन सी आवश्यक मात्रा में घुली O2। ऑप्शन डी हानिकारक रसायनों की उपलब्धता। सही आंसर है ऑप्शन सी, आवश्यक मात्रा में घुली O2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। भूमिगत जल के प्रमुख प्रदूषक तत्व कौन कौन से हैं। ऑप्शन ए आर्सेनिक तथा फ्लोराइड। ऑप्शन बी अमोनिया। ऑप्शन सी नाइट्रेट तथा नाइट्रस। ऑप्शन डी क्रोमियम तथा क्लोराइड। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आर्सेनिक तथा फ्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। महासागरों में घुले हुए लवणों में से किस लवण की मात्रा सबसे अधिक होती है। ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन बी मैग्नीशियम क्लोराइड। ऑप्शन सी कैल्शियम सल्फेट। ऑप्शन डी मैग्नीशियम सल्फेट। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। जल संरक्षण संभव है। ऑप्शन ए मृदा अपरदन पर नियंत्रण से। ऑप्शन बी वृक्षारोपण एवं पुनः वनीकरण से। ऑप्शन सी जल की व्यर्थता को रोकने से। ऑप्शन डी इन सभी से। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, इन सभी से। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। अपने किस गुण के कारण जल का प्रयोग कार, बसों और ट्रकों के रेडिएटरों में होता है। यह सर्वव्यापी विलायक है। ऑप्शन बी जल्दी ठंडा व गर्म होता है। ऑप्शन सी वाष्पीकरण द्वारा ठंडक लाता है। ऑप्शन डी मौसम का प्रभाव मंद करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वाष्पीकरण द्वारा ठंडक लाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल की एक छोटी सी बूंद का निर्माण कई अणु से मिलकर होता है।
इससे अणु आपस में किस बल के कारण जुड़े रहते हैं? ऑप्शन ए गुरुत्वीय बल, ऑप्शन बी कोशिकत्व बल, ऑप्शन सी नाभिकीय बल, ऑप्शन डी अंतर आणविक बल। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कोशिकत्व बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। जल में लवणता बढ़ाने से मृदा क्षारीयता बढ़ती है। इस बात को बच्चों को कैसे समझाया जा सकता है? ऑप्शन ए किसी जल में नमक की सांद्रता बढ़ाकर किसी पौधे की जड़ में डालना। ऑप्शन बी किसी जल में नमक की सांद्रता बढ़ाकर कुछ दिन तक जमीन पर डालना और वहां पौधारोपण करना। ऑप्शन सी नमक युक्त जल जो मिट्टी पर डाला जाता है उसकी प्रयोगशाला में जांच करना। ऑप्शन डी उस मिट्टी को बच्चों में चखने के लिए कहना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी किसी जल में नमक की सांद्रता बढ़ाकर कुछ दिन तक जमीन पर डालना और वहां पौधारोपण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। जल में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे डॉट डॉट करता है। ऑप्शन ए उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल लेंस, ऑप्शन सी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी डी अवतल लेंस। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 21। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़ों आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि ऑप्शन ए दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, ऑप्शन बी दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है, ऑप्शन सी दाब अधिक होने से गलनांक पहले घटता है फिर बढ़ता है, ऑप्शन डी दाब व गलनांक में कोई संबंध नहीं होता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। 25 डिग्री सेल्सियस पर जल से भरी एक बंद बोतल चंद्रमा पर ले जाते हैं। यदि चंद्रमा की सतह पर बोतल का कार्क या ढक्कन खोल दिया जाए तो जल ऑप्शन ए जम जाएगा, ऑप्शन बी उबलने लगेगा, ऑप्शन सी तापमान 25 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, ऑप्शन डी कुछ नहीं होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी उबलने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। वर्षा की बूंद किस कारण से गोलाकार होती है? ऑप्शन ए पृष्ठ तनाव के कारण, ऑप्शन बी वायु के वातावरण घर्षण के कारण, ऑप्शन सी गोल पृथ्वी के कारण गुरुत्व के कारण, ऑप्शन डी वर्षा जल की संयंत्रता के कारण। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। पिछले 100 वर्षों में विश्व का समुद्री स्तर लगभग कितना बढ़ गया है? ऑप्शन ए 20 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर तक, ऑप्शन बी 10 सेंटीमीटर से 12.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी ए तथा दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बर्फीला जल किसी गिलास में डाला जाता है तो गिलास की बाहरी सतह पर जल कण दिखाई पड़ते हैं। इसका कारण है ऑप्शन ए द्रवीकरण है, ऑप्शन बी वाष्पीकरण है, ऑप्शन सी उन्नयन है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए द्रवीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। जल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए स्थलीय जीवों को जीवित रहने के लिए शुद्ध जल चाहिए, ऑप्शन बी
प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जल आवश्यक है। ऑप्शन सी, जल असंख्य पादपों का आवास स्थल है। ऑप्शन डी, जल धरती की नमी को अवशोषित करता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जल धरती की नमी को अवशोषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेय जल प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन ए, निर्लवणीकरण द्वारा। ऑप्शन बी, आसवन द्वारा। ऑप्शन सी, आयन आदान प्रदान द्वारा। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। झील पर बर्फ़ जमने के बाद मछलियां जीवित रह लेती हैं क्योंकि ऑप्शन ए, जल का घनत्व कम होता है। ऑप्शन बी, झील के जल का घनत्व अधिक होता है। ऑप्शन सी, बर्फ़ का घनत्व अधिक होता है। ऑप्शन डी, ये सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बर्फ़ का घनत्व अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है? ऑप्शन ए, वाष्पन, संघनन, बादल, वर्षा। ऑप्शन बी, बादल, संघनन, वाष्पन, वर्षा। ऑप्शन सी, वाष्पन, वर्षा, संघनन, बादल। ऑप्शन डी, बादल, वर्षा, वाष्पन, संघनन। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, वाष्पन, वर्षा, संघनन, बादल। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। जल चक्र के अनवरत चलने का कारण है। ऑप्शन ए, सूर्य की ऊष्मा का जल को ऊष्मित करना। ऑप्शन बी, सूर्य की ऊष्मा का जल को वाष्पित करना। ऑप्शन सी, जल वाष्प का वर्षा के रूप में धरती पर आना। ऑप्शन डी, ये सभी। तो सही आंसर इसका ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। जल संरक्षण से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए, जल संसाधनों का संरक्षण। ऑप्शन बी, जल के प्रयोग का संरक्षण। ऑप्शन सी, जल संरक्षण की उचित तकनीक। ऑप्शन डी, ये सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। जल को हम किस तरीके से शुद्ध कर सकते हैं? ऑप्शन ए, जल को छान कर। ऑप्शन बी, जल को उबाल कर। ऑप्शन सी, जल में क्लोरीन द्वारा। ऑप्शन डी, इन सभी तरीकों से। सही आंसर इसका ऑप्शन डी, इन सभी तरीकों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। भौगोलिक निकटवर्ती जलाशयों में शैवाल ब्लूम की उत्पत्ति से जल गंदा, हरा एवं प्रदूषित होने लगता है। इसका कारण है ऑप्शन ए, जल में अपमार्जक एवं बहित मल की अधिकता। ऑप्शन बी, जल में O2 की अधिकता। ऑप्शन सी, जल में CO2 की अधिकता। ऑप्शन डी, जल में मछलियों की अधिकता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जल में अपमार्जक एवं बहित मल की अधिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन 34। जल प्रदूषण में से अभिप्राय है कि ऑप्शन ए, जलाशयों में अनैच्छिक पदार्थ का मिलना। ऑप्शन बी, इच्छित पदार्थों को जलाशयों से हटाना। ऑप्शन सी, तापमान में परिवर्तन। ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर है इसका ऑप्शन ए, जलाशयों में अनैच्छिक पदार्थ का मिलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जल को बार बार बदलने तथा फिर से जल में परिवर्तित होने के प्रक्रम को कहते हैं। ऑप्शन ए, वर्षा। ऑप्शन बी, जलचक्र। ऑप्शन सी,
वाष्पोत्सर्जन। ऑप्शन डी संघनन। सही आंसर इसका ऑप्शन बी जल चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन 36। क्वथन, उबलना और वाष्पीकरण में अंतर है। ऑप्शन ए क्वथन में द्रव का आयतन कम हो जाता है जबकि वाष्पन में नहीं। बोलो। ऑप्शन बी क्वथन में द्रव से वाष्पन में परिवर्तन देखा जा सकता है। ऑप्शन सी क्वथन में जल की अवस्था बदल जाती है जबकि वाष्पीकरण में नहीं। ऑप्शन डी वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन नहीं। सही आंसर इसका ऑप्शन डी वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए जल भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मछली घर एक्वेरियम का जल ऑप्शन ए मछली के तैरने के योग्य नहीं है। ऑप्शन बी ऑक्सीजन रहित है। ऑप्शन सी मछली द्वारा पीने के योग्य नहीं है। ऑप्शन डी खनिज रहित है। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी ऑक्सीजन रहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38। निम्नलिखित में से कौन सा चांद की सतह की विशेषताओं के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है। ऑप्शन ए हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, समतल सतह। ऑप्शन बी जल नहीं, पर्याप्त हवा, ऊंचे पहाड़। ऑप्शन सी जल नहीं, गहरे गहरे ऊंचे पहाड़। ऑप्शन डी हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, जल नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जल नहीं, गहरे खड्डे नहीं, ऊंचे पहाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन 39। रेखा की माँ डॉट डॉट के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती है। ऑप्शन ए जल को रंग रहित करने। ऑप्शन बी हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने। ऑप्शन सी कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने। ऑप्शन डी जल में मौजूद रोगड़ियों को खत्म करने। सही आंसर इसका ऑप्शन बी हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है। ऑप्शन ए स्कूलों में दोपहर का पका हुआ भोजन उपलब्ध करवाने से। ऑप्शन बी आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग चलवाने से। ऑप्शन सी पुरानी झीलें पुनर्निर्मित करने से। ऑप्शन डी विशेष रूप से अक्षम बच्चों को सीखने में मदद करने से। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पुरानी झीलें पुनर्निर्मित करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। नींबू साधारण जल में डूब जाता है क्योंकि नमकीन जल में तैरता रहता है क्योंकि। ऑप्शन ए नींबू का घनत्व नमकीन जल में अधिक हो जाता है। ऑप्शन बी नींबू का घनत्व नमकीन जल में कम हो जाता है। ऑप्शन सी नमकीन जल का घनत्व ऑप्शन सी नमकीन जल का घनत्व साधारण जल में के घनत्व से अधिक होता है। ऑप्शन डी साधारण जल का घनत्व नमकीन जल के घनत्व से अधिक होता है। सही आंसर है ऑप्शन सी नमकीन जल का घनत्व साधारण जल के घनत्व से अधिक होता है। का है नमुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतें तथा मूर्तियों को संक्षारित होना कहलाता है। ऑप्शन ए ड्राई डिपोजिशन। ऑप्शन बी स्टोन लेप्रोसी।
ऑप्शन सी एरोसोल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर इसका इनमें से कोई नहीं ऑप्शन। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। मृत सागर क्या है? ऑप्शन ए ऐसा सागर जिसमें ज्वार भाटे बहुत तीव्र गति से आते हैं। ऑप्शन बी ऐसा सागर जिसमें जहाज चलाना खतरनाक होता है। ऑप्शन सी ऐसा सागर जिसका पानी जहरीला होता है। ऑप्शन डी ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज़्यादा नमकीन है। सही आंसर है ऑप्शन डी ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज़्यादा नमकीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। रेनू की दादी उसे सूखा कुआं दिखाते हुए बताती है कि 10 से 20 वर्ष पहले कुएं में पानी था, लेकिन अब यह पूर्णतः सूख गया है। कुएं में पानी सूखने का क्या कारण हो सकता है? ऑप्शन ए पेड़ों, कुएं तथा उसके आसपास के स्थान की मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है। ऑप्शन बी आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं। ऑप्शन डी थर्ड प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल होने के कारण कोई भी कुएं का प्रयोग नहीं करता है। तो सही कूट है ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 3, ऑप्शन सी केवल 1, ऑप्शन डी केवल 2। सही आंसर है ऑप्शन 1 और 2 दोनों। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। सीढ़ीदार कुएं तथा बावली से संबंधित निम्नलिखित कुछ कथन दिए गए हैं। कथन 1 वे जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है। कथन 2 सामुदायिक स्रोत के रूप में उनका प्रयोग होता था। कथन 3 उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता है। कथन 4 उनमें केवल संदूषित जल होता है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 1st, 2nd, 3rd, ऑप्शन सी केवल फर्स्ट, ऑप्शन डी केवल 1st, 4th। सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 1st, 2nd, 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। कृत्रिम वर्षा हेतु मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन है। ऑप्शन ए सिल्वर नाइट्रेट, ऑप्शन बी पोटेशियम ब्रोमाइड, ऑप्शन सी सिल्वर आयोडीन, ऑप्शन डी पोटेशियम नाइट्रेट। सही ऑप्शन इसका है ऑप्शन सी सिल्वर आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। महासागरों ने पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश भाग को आवृत किया है, जो है लगभग ऑप्शन ए 3/4, तो इसका आंसर है 3rd, 4th ऑप्शन ए। दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक के कारण कुछ ऑप्शन छप नहीं पाए हैं, तो इसका आंसर जो है वो ए 3rd वर्ष के लिए माफ़ी चाहते हैं। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 48। महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है। ऑप्शन ए ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना, ऑप्शन बी अत्यधिक वर्षा, ऑप्शन सी अम्ल वर्षा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना। नेक्स्ट क्वेश्चन 49। लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है। ऑप्शन ए
हाइग्रोस्कोपिक लेवल, ऑप्शन बी इनहाइड्रस लेवल, ऑप्शन सी हाइड्रोफिलिक लेवल, ऑप्शन डी हाइड्रोफोबिक लेवल। दोस्तों सही आंसर इसका ऑप्शन सी हाइड्रोफोलिक लेवल। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए जाइलम, ऑप्शन बी फ्लोएम, ऑप्शन सी कैम्बियम, ऑप्शन डी पैलिसेड। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जाइलम। तो दोस्तों पर्यावरण अध्ययन की श्रृंखला में ये चौथा लेसन हमने आपके सामने प्रस्तुत किया, जल। तो दोस्तों 50 प्रश्नों की श्रृंखला का यहीं पर समापन करते हैं। अब हम आपसे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये प्रश्नों की श्रृंखला अच्छी लग रही हो तो मित्रों आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।